आइए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि ये 3 5 पिन, 3 2 पिन और एक होल्डर वाले बोर्ड के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये 3 5 पिन है, इसमें एक 2 पिन ये हो गया, एक 2 पिन ये हो गया। ये एक टेम्परेरी बोर्ड होता है, इसे हम कहीं भी रख सकते हैं। बस ये है कि इसकी जो है वायर के कनेक्शन सही सलामत हो जाएं, और दूसरा नंबर पे इसमें जो वायर है थोड़ी हैवी गिर जाए तो ये काफ़ी समय के लिए चल सकता है। इस बोर्ड के अंदर 6 पेंच का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये कहीं से उठे ना। अब दोस्तों, हम इस बोर्ड को खोल के अब हम इसे खोल के इससे कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसके जो 6 पेंच निकले हैं उसे आप एहतियात से रख सकते हैं, ताकि अगर कोई पेंच खोया गया तो फिर ये इस साइज़ के पेंच नहीं मिलते इसके। ये स्विचों के पेंच अलग से दिए हुए हैं। ये पैकिंग सिर्फ इसलिए करते हैं कि अगर ये पेंच इसी के अंदर लगा दो तो हिल जुल के पेंच खुल के गिर सकते हैं। अब हम ये पेंच, ये जो स्विचों के टर्मिनल में से उतरे हुए हैं, इस पर लगा देंगे। इन्हें ढिल्ले ही लगा लेना, क्योंकि इसके तले को हमारी वायर आएगी। हमने 6 के 6 पेंच इसके अंदर फिट कर दिए हैं। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। पाइप पिन भी बड़े मजबूत हैं इसके, स्विच भी काफ़ी हेवी दिए गए हैं। ध्यान रहे कि इसे जो आप तार छील लो तो बिल्कुल थोड़ा ही छीलना। एक स्विच से हम होल्डर करेंगे और एक 5 पिन को हम डायरेक्ट करेंगे। 2 पिन हमारे सारे डायरेक्ट रहेंगे, बाकी जो 2 5 पिन हैं उन्हें हम स्विच से ऑन ऑफ करेंगे। हमने एक तार का सिरा एक स्विच के टर्मिनल में लगा दिया है। अब हम दूसरा सिरा 5 पिन के टर्मिनल में लगाएंगे। आपको ये टर्मिनल लगा के काफ़ी टाइट कर देना है ताकि इसमें लूजिंग ना हो। इसी तरीके से हमें जो है दूसरे स्विच के टर्मिनल में बांधना है। दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर मैं इसको शॉर्टकट में दिखाऊंगा कि एक तार जोड़ के और एकदम जो है सारे कनेक्शन कंप्लीट दिखा दिए, तब आपके समझ में नहीं आएगा कि तार हमने किस किस तरीके से इसमें बांध रखे हैं। इसलिए हम कोई भी काम जल्दी में नहीं करेंगे। आपको सिर्फ गौर से देखना है। ये हमने देखो स्विच के दूसरे टर्मिनल में तार बांध दिए हैं। इसी तरीके से हम जो हमारा होल्डर है, एक तार हम होल्डर में लगाएंगे और एक इसका जो तार हमने होल्डर में लगाया है इसी को हम स्विच पे ऑन ऑफ के लिए स्विच वाले टर्मिनल में बांध देंगे। बाजे लोग बाग लिखते हैं जी आप बहुत लंबी वीडियो इसलिए बनाई जाती है ताकि आप समझ सकें। अच्छा, इसमें इंडिकेटर दिया गया है। ये देखिए, ये इंडिकेटर है इसके अंदर, एक छोटा सा इंडिकेटर भी है इसके अंदर। इसके कनेक्शन हम बाद में करेंगे।
अब ये तार हमने स्विच के ऊपरले टर्मिनल में लगा दिया है। इसी तरीके से अब हम हर स्विच में इसे टच करते चले जाएंगे। इसमें हमें फेस देना है, क्योंकि हमें तीनों स्विचों को एक करना है। टू पिन को हमें डायरेक्ट करना है, तो हमें टू पिन के अंदर भी इसको ले जाना होगा। इसमें से हम दूसरे स्विच में लेके जाएंगे, तीसरे में। अभी देखिए, ये हमने तीसरे स्विच के टर्मिनल में तार बांध दिया है। अब हमें इसी में से टू पिन सॉकेट को डायरेक्ट करना होगा। इस बोर्ड में दोस्तों 2 मीटर वायर लगेगी कनेक्शन करने के लिए। 2 मीटर वायर लगेगी और आधी मीटर डोरी हमें इसमें से बाहर निकालनी पड़ेगी। 2.5 मीटर डोरी का हमें इसमें इस्तेमाल करना होगा। अब ये तार हम इस टू पिन सॉकेट में, जो कि हम स्विचों पे से लेकर आ रहे हैं, जो हम सारे स्विचों को टच करते ला रहे हैं, उसी में से एक खूंटी टू पिन सॉकेट की इसमें कनेक्शन करें, क्योंकि इसे हमें डायरेक्ट करना है। क्योंकि हमारे पास ऑन ऑफ स्विच नहीं है। इसमें स्विच केवल 3 स्विचों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें हमने एक होल्डर को दे दिया और 2 5 पिन को। एक 5 पिन हमारा डायरेक्ट रहेगा, तीनों टू पिन डायरेक्ट रहेंगे। भाई, घरों में आज के दौर में ऐसा होता है ना कि मोबाइल जो है, एक घर में 5-6 मोबाइल होते हैं, तो सभी के चार्जर इसके अंदर आराम से लग जाएंगे। और ये ध्यान रहे, जब आप मोबाइल चार्जिंग करो तो 90% बैटरी भरकर उससे हटा देना चाहिए। उसे पूरी रात मोबाइल को चार्जिंग में मत लगाओ, क्योंकि उससे मोबाइल का फटने का ख़तरा हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने ये इंडिकेटर का तार छोटा है, तो इसलिए हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी। जिस जगह पर हम तार लगा रहे हैं, वो तार अब हम और हिसाब से लगाएंगे। इसमें पहले कोशिश कर लेते हैं कि अगर इसमें आ जाए। मुझे लग नहीं रहा कि इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि छोटी इंडिकेटर में छोटी तार दिए हुए हैं, जोड़ हम लगा नहीं सकते इसके अंदर। बहरहाल हम इसे न्यूट्रल को हम दूसरे होल्डर से ले जाएंगे इसके इंडिकेटर के, और जो नीचे लंबे वाली वायर है इसकी, हम इसे जो इंडिकेटर की वायर है उसके फेस में, जो कि हम स्विच पे से तार लेकर आ रहे हैं सारे में घुमाते हुए, तो इसको भी हम इधरले तार को फेस बना लेंगे इसका। दोस्तों, जो मैं मोबाइल के बारे में बता रहा था आपको, कुछ लोग क्या होता है कि कुछ लोग जो है रात को पूरी रात लगा के छोड़ देते हैं। बैटरी जो है कुछ मोबाइलों की फूल जाती है और कुछ मोबाइलों में ख़तरा फटने का हो जाता है, तो इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो इसलिए 90% बैटरी भरें, उससे मोबाइल की कैपेसिटी भी बढ़ेगी और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, हमने एक तार सारे स्विचों में लगा दिया है। अब दोस्तों, हमें एक 5 पिन हमारा जो स्विच से अलग रहेगा डायरेक्ट, उसको भी हमें फेस देना है, जो कि हम स्विचों में से फेस लेके जा रहे थे, उसी में से हम इसको 5 पिन के टर्मिनल में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमने 5 पिन की खूंटी में लगा दिया है। दोस्तों, ये 5 पिन हमारा इसलिए बच गया था क्योंकि हमें अगर हम 5 पिन को ऑन ऑफ देते तो हमारा ये होल्डर डायरेक्ट हो जाता, तो इसलिए हमने 5 पिन को डायरेक्ट किया है स्विच
होल्डर को हमने स्विच से ऑन ऑफ किया है। दोस्तों ये तो हमारे सारे फेस लग चुके हैं, क्योंकि हमने एक एक तार सारे स्विचों में को टच कर दिया है और उसमें से फिर हमने सारे 2 पिनों के अंदर दे दिया है और इंडिकेटर। अब हम जो हमारे पास 5 पिन की जो एक एक टर्मिनल बचा हुआ है, अब हम इसे सारे आपस में टच करेंगे, क्योंकि हमें इसे न्यूट्रल देना है। जितने भी हमारे 5 पिन के टर्मिनल रुके हुए हैं, सब में हम एक एक तार डाल देंगे। दोस्तों मैंने बताया था आपको, ये करीबन जो है हमारी 16 मिनट 51 सेकंड की वीडियो बनेगी, क्योंकि यदि मैं इसके एक कनेक्शन करके जो है सारे कनेक्शन एकदम फाइनल करके दिखा दूँ, तब आप कैसे समझोगे मैंने तार किस तरीके से बांधा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप जिस टाइम मेरी वीडियो चलती होगी आप इसको स्किप ना करें, फिर आपको कोई भी समझ में नहीं आएगा, तो उसके कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इसलिए आप मुझे 16 मिनट दे सकते हो। 16 मिनट देने से आपका बहुत फ़ायदा होगा, किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये छोटा बोर्ड घर में ही आप कनेक्शन कर लेंगे। दोस्तों मैं आपकी फैसिलिटी के हिसाब से रही ये छोटे छोटे बोर्ड बना रहा हूँ, उसके बाद आप मेरी वीडियो में जोन से में घुसोगे आप लेके आपको एक चटकनी इसके बोर्ड से और बड़े बड़े तक बोर्ड तक के कनेक्शन आपको सीखने को मिलेंगे। यदि आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो, मैं स्क्रीन में अपना मोबाइल नंबर डालूँगा, इसमें आप ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, आप इससे भी संपर्क कर सकते हैं। कुछ भी पूछोगे मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे तीनों 5 पिन के टर्मिनलों में न्यूट्रल बन चुका है। क्योंकि दोस्तों जितने भी हमारे 5 पिन होंगे, हम उनमें एक एक तार आपस में टच करते चले जाएंगे, क्योंकि एक एक तार तो हमें स्विचों में से मिल गया, और एक एक तार हमारा जो ठंडा तार जिसे हम अर्थिंग बोलते हैं, कुछ भाषा में ठंडा तार बोलते हैं, कहीं उसे न्यूट्रल बोलते हैं, 3-4 भाषा में अलग अलग बोलते हैं। तो उसी हिसाब से मैं आपको गांव के हिसाब से ही बता देता हूं। जो ठंडा तार है हमारा वो 5 पिन के टर्मिनल में लगेंगे, जिसे हम न्यूट्रल भी बोल देते हैं। और फेस हमारा जिसमें हमने स्विचों के अंदर को जो हमने सारे तार आपस में टच किए हैं वो हमारा फेस होगा। तो देखिए दोस्तों, हमने 5 पिन से 2 पिन में ले गए। मैंने बताया दोस्तों 2.5 मीटर से ऊपर डोरी नहीं लगेगी, 2 मीटर डोरी के कनेक्शन होंगे इसके अंदर, आधी मीटर डोरी बोर्ड से बाहर निकालने के लिए लगेगी। पर दोस्तों ध्यान रखना कि आप तार कोई भी तार फालतू मत छिलें और इसे बढ़ा करके लपेटा देते हैं, ताकि अगर एक तार एक सा बाल भर भी रह गया और वो दूसरे कनेक्शन में टच हो गया तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है दोस्तों, जिसे सादी भाषा में धमाका बोल सकते हैं कि कोई फॉल्ट वगैरह हो जाएगा इसके अंदर। अब बाकी बचा है हमारा होल्डर, तो हम इसमें भी न्यूट्रल तार देंगे। अब हम इसमें से जो होल्डर हमारा खाली बचा हुआ है, इसमें हम ये न्यूट्रल लगा देंगे। देखो दोस्तों, मैंने आपको बहुत देर पहले बताया था कि इंडिकेटर का हमारा तार छोटा पड़ा हुआ है, तो अब हम इंडिकेटर को हमने अपनी जो सेटिंग थी वो बदल दी थी। इंडिकेटर को हमने न्यूट्रल होल्डर से दे रहे हैं। फेस 2 पिन से दिया था और न्यूट्रल हमने इससे दे दिया है। अब देखने वाली बात यह है दोस्तों, यहाँ से आपको गौर से देखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि यहाँ से हम तार बाहर करंट के लिए निकाल लेंगे, क्योंकि तार बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं, आपकी समझ से बाहर हो सकती है। देखो, अब हमने जो होल्डर में न्यूट्रल लगा रहे हैं, हम इसी में से हमने एक तार बाहर जाने के लिए ले लिया। जो बाहर जाएगा हमारा, ये हमारा ठंडा तार होगा न्यूट्रल, ये हमने होल्डर के एक टर्मिनल से लिया है। रोज़न बहुत कम है,
इसको होल्डर वाले पेंच को आप ज़्यादा टाइट मत करना, क्योंकि होल्डर के तार पेंच जो होता है वो बिल्कुल हल्का होता है, फिर भी हो सकता है। ये हमारा न्यूट्रल होगा। अब हम मसला आ गया हमारा फेस का। अब हम फेस कहाँ से देंगे? तो दोस्तों जो हमने सबसे पहले तार लेके चले थे, जो स्विचों में से आपस में टच करते चले हैं, हमारा फेस ये वहाँ से आएगा, क्योंकि एक तार हमारा सारे न्यूट्रल की फाइबर के खूंटे में जो टच होता गया, एक तो हमारा वो चला गया, और दूसरा तार ये समझिए आप, ये देखो न्यूट्रल इधर से इधर आ गया, इसमें से इसमें गया, इसमें से इसमें आ गया, और इसमें से यहाँ आ गया। देखिए दोस्तों ये हमारा तार यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। ये स्विचों में से हमने इसकी लुक इसमें डाल दी होल्डर में, और यहाँ से फिर इसकी लुक इसमें आ गई, यहाँ से हमारा टच होता हुआ फेस आ गया, और इसी तरीके से सारे 2 पिनों में फेस टच होता हुआ चला गया। तो दोस्तों अब मैं इसको फेस को जो कि हमें करंट देना होगा, आपको जहाँ भी जो हमारा स्विचों में आपस में टच होता जा रहा है, जहाँ भी आपको छीद दिखाई दे वहीं से आप तार इससे टच कर सकते हो, जो कि हमारे सारे स्विचों में से जा रहा है लग के। यहाँ नहीं आ पाएगा, यहाँ देखो, यहाँ अगर फंस जाए, क्योंकि आपस में तार टच कर रखे हैं बहुत सारे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा फेस कंप्लीट हो चुका है, हमारे बोर्ड के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर दोस्तों आपको कोई कनेक्शन समझ में ना आए तो हमारे डिस्प्ले पे जो मोबाइल नंबर दिख रहा है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और उस पर कांटेक्ट करने के बाद जो भी आपको पूछना होगा दोस्तों मैं सब कुछ बताऊंगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में।